राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है वो डराने वाला है। हमारे साथ है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या आ रही है, इस तरह से अगर बढ़ता रहे तो त्राहिमाम मच जाएगा। केसेज 16 फरवरी को हमारे यहाँ 60 केसेस थे और एक्टिव केसेस 1500 के करीब थे। आज हालात ये हो गई कि हर रोज बढ़ रहे हैं। कल का जो आंकड़ा आया 9046 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आए और कैजुअलिटीज हर रोज कभी 37 हो रही है, कभी 31 हो रही है, कभी 32 हो रही है। मतलब पिछली बार जब पीक आया था तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज एक दिन में 20 थी और अब तो हर रोज कभी 30 से ऊपर की कैजुअलिटीज हो रही है। और अब जो एक्टिव केसेस स्टेट के अंदर हो गए हैं वो 60,000 केसेस हो गए हैं। तो अस्पतालों में चाहे हम कितनी भी व्यवस्था कर लें, क्योंकि वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट हमने की है, हमने आईसीयू डेवलप की है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी हैं, सामान्य बेड भी हैं, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। तो क्या आपने जो रेमडेसिविर दवा है या ऑक्सीजन है जिसके लिए बाकी राज्यों में त्राहिमाम मचा हुआ है, राजस्थान में क्या स्थिति है, क्या इंतजाम किए आप लोग? देखिए, ये एक तो ये रेमडेसिविर जैसे इसकी शॉर्टेज पूरे कंट्री में हो गई है। कल भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री से 11 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की वीसी थी। हमने उनको कहा कि हमारे पास अभी 1400 रेमडेसिविर है और हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है। तो जो कंपनियां रेमडेसिविर बनाती है, हमारा उनके साथ रेड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। हमको टाइमली अगर वो प्रोवाइड करती है, इसमें भारत सरकार के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उसके अलावा वैक्सीन की जहाँ तक बात है, क्योंकि वैक्सीन हमने 1 करोड़ 7 लाख लोगों को लगाई है राजस्थान में। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो हालांकि भारत सरकार ने 10 लाख वैक्सीन दी है, लेकिन एक दिन में हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को लगाने की है। तो ये 1-1.5 दिन की वैक्सीन है। तो वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में राज्यों को मिल जाए। और सबसे बड़ा जो इश्यू हो रहा है आज कि ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। अब भारत सरकार ने जो नया आदेश निकाला है उसमें जो ऑक्सीजन बनाने वाली मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स हैं, आयोनेक्स है या दूसरे सप्लायर्स हैं, उनको ऑथराइज किया और उन्होंने क्वांटिटी फिक्स कर दी है, कैप लगा दी है। जैसे राजस्थान के लिए उन्होंने 65 मेट्रिक टन पे कैप लगाई है। हमने उनसे कहा कि आप इसको 75 मेट्रिक टन करो, जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं। और आयोनेक्स भिवाड़ी जो है वहां से हमारे स्टेट को सप्लाई हो रही है। तो उदयपुर और भिवाड़ी के बीच में 600 किलोमीटर की दूरी है। तो हमने उनको ये भी कहा कि आप ये सप्लाई हमको अहमदाबाद से आयोनेक्स से या और कोई सप्लायर से दे दो, 20 KL भी दे दोगे, क्योंकि उदयपुर में भी केसेस ज्यादा है। तो राजस्थान में जिस ढंग से ऑक्सीजन के बारे में बात की मैंने, रेमडेसिविर के बारे में बात की हमने, और बाकी जो भी इंतजामात है वैक्सीनेशन के, उसके बारे में बात की, तो यही 3-4 फैक्टर है जो इस महामारी के दौर में कुछ आपको रिलीफ दे सकते हैं। राजस्थान का जो मॉडल पिछली बार सक्सेसफुल हुआ था वो ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का था। तो ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का क्या अभी काम क्यों बंद पड़ा हुआ है? जिस तरह से पहले आप रैंडम सैंपलिंग करते थे, वो सब काम जो है, देखिए, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये हमने काफी किया है पहले, लेकिन कम केसेस आते थे। एक केस आया, उसके संपर्क में कितने लोग आए, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान होती थी। अब केसेस ज्यादा आ रहे हैं और केसेस ज्यादा आने से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हालांकि कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट, लेकिन उतने इफेक्टिव ढंग से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती है। सही है। और जहां तक एक्टिव सर्विलेंस की बात है, वो तो हमारा डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस पे करता ही करता है। पैसिव सर्विलेंस जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनकी भी होती है, लेकिन इतनी मात्रा में जब केसेस आने लगते हैं तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक चैलेंज के बराबर है। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल हो या रामगंज मॉडल पूरे देश में चर्चित रहा था। तो क्या लॉकडाउन को आप लोग बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, कर्फ्यू को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, आज मंत्रिमंडल की भी बैठक है और जो रिव्यू मीटिंग होती है कोविड को लेके, कल भी मुख्यमंत्री जी ने की थी, आज भी है वो। उस मीटिंग में सब लोगों के विचार क्या हैं, क्योंकि फीडबैक बेस्ड होता है डिसीजन। तो
तो राज्य में अलग अलग जिलों में जहां ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं वहां के कलेक्टर्स क्या कह रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो सब चीज़ों से उनकी राय लेने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। लेकिन ये जरूर है, स्थिति चिंताजनक है। जोधपुर, जयपुर जैसे दूसरे शहरों में मतलब मौतों के आंकड़ों को लेकर लोग कह रहे हैं कि सरकारी कम आता है, ज्यादा नगर निगम के आते हैं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो बताते हैं कुछ और होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को भी दूर किया जाएगा। लेकिन अगर मौत जितनी हुई है कोविड से, उसको छुपाने में तो किसी को मजा नहीं आता, उल्टा ज्यादा सावधान होंगे लोग अगर सच्चाई सामने आएगी। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जितनी कैजुअलिटीज हुई है वो फिगर जनता के सामने रखा जाए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम राजनेता भी कम दोषी नहीं है इसको फैलाने में, और प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं कि चुनावी रैलियों को तत्काल बंद करना चाहिए, कांग्रेस भी मांग कर रही है। देखिए, जब पहला दौर था, जब पॉजिटिव केसेस कम थे, तब पूरे देश में एक अलर्ट मोड पे था कंट्री। लॉकडाउन भी किया हमने, थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, दिए भी जलाए। अब रैलियां कर करके 2-2 लाख लोगों की, और उसी दिन शाम को हम लोगों को अपील करें कि आप 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ में एकत्रित नहीं हो, तो हास्यास्पद लगता है। और ये जो चुनाव था, एक्चुअली चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, जब महामारी का दौर है तो इलेक्शन का पैटर्न कैसे चेंज हो, पब्लिक रैलीज के बारे में कोई गाइडलाइन होती उनकी तरफ से, और वोटिंग के पैटर्न पे भी कुछ अलग रवैया उनका होता। लेकिन अब तो ये संक्रमण जो बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से, चाहे पंचायत राज के चुनाव निर्वाचन आयोग ने कराए हों, स्थानीय निकाय के कराए हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए हों, चाहे उपचुनाव हुए हों, इनसे निश्चित रूप से जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो टूटा है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, मास्क लगाने की, 2 गज दूरी की, बार बार हाथ धोने की, 2-2 लाख की भीड़ में ये सब मैं समझता हूं कोई पालना नहीं होती है। और ये संक्रमण जो पूरे देश में फैला है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। फिलहाल राजस्थान में कोरोना काबू में है, मगर ये कोरोना है, कब बेकाबू हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको जल्दी से जल्दी हम बेहतर करें, लेकिन फिर भी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।